प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 7। तो आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ का अगला भाग पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने लाख की चूड़ियों का एक गद्यांश दिया गया था और उससे गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। तो कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से भी पूरा पढ़ सकते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। कौन सा कार्य? लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य, जो पुरानी थी। तो बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता, मेरा यानी लेखक कामता नाथ का। तो वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु यानी जो नई नई दुल्हन आई होती है उसकी कलाई हो। तो बदलू मनिहार था। मनिहार कौन होता है? चूड़ियाँ बेचने वाला। तो चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी पिछले जो उसके दादा परदादा भी थे। पैतृक पेशा यानी जो उसके दादा परदादा भी यही काम करते थे। तो वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी, बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। यानी वो पैसे नहीं लेता था, वस्तु विनिमय। विनिमय मतलब लेन देन, की कोई चीज़ मुझे दे जाओ, उसके बदले चूड़ियां ले जाओ। तो बदलू स्वभाव से वो सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। तो लेखक कहता है कि मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया तो उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे यानी काफ़ी टाइम लग गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। कि भी वैसे तो वो चूड़ियों के बदले कुछ सामान लेता था, लेकिन अगर शादी वाले घर में अगर वो चूड़ियाँ देता था तो उसके बदले वो घरवाली के कपड़े, ढेरों अनाज, अपने लिए पगड़ी और रुपए लेता था। तो कुछ एक शब्द दिया गया था मचिया। मचिया यानी बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी चुकोर छोटी खटिया। मचिया यानी छोटी खटिया को बोला गया है। पगड़ी पता है आप लोगों को, सिर पर लपेटकर बांधने का बड़ा कपड़ा। और वस्तु विनिमय का बता दिया कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए कोई दूसरी वस्तु दे जाना। तो कुछ प्रश्न जैसे दिए गए हैं कि बदलू मचिए पर बैठकर कौन सा कार्य करता था? चूड़ियों पर रंग करना, गहरी नींद सोना, भोजन करना या किताब पढ़ना? चूड़ियों पर रंग करना। बदलू रोज कितनी जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 से 6 जोड़ी या एक भी नहीं? 4 से 6 जोड़ी। चूड़ियों की कीमत, ज़्यादा कीमत कब मिलती थी? साल की शुरुआत में, गर्मियों में, त्योहारों में, शादी विवाह के समय। तो शादी विवाह के समय। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? बताया, वस्तु विनिमय किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले पैसे की जगह कोई वस्तु देना। उसको मनाने में लोहे लग गए से क्या भाव निकलता है? उसको मनाने में लोहे लग गए से यह भाव निकलता है कि उसको मनाने में काफ़ी टाइम लग गया, यानी वो मान ही नहीं रहा था, तो इसलिए बोला गया है कि उसको मनाने में लोहे लग गए। तो आइए एक गतिविधि करते हैं, यानी एक्टिविटी करते हैं।
आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने या आकृतियाँ बनाई होगी, तो उस पर अपने अनुभव लिखिए। यानी छोटे बच्चे अपने मिट्टी से या क्ले से कई तरह की आकृतियाँ बनाती हैं, तो उस पर आप लोगों ने अपना अनुभव लिखना है।